बलिवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात्। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य ने लिखा है, पुण्यम कुरुस्व कृत पुण्यमनिदृशोपि नोपद्रवो भवति प्रभवेच्च भूत्यै संतापयन् जगदमशेष मसीत रश्मि पद्मेषु पश्य विदधाति विकास लक्ष्मी। पुण्यम कुरुष्व सीधा शब्द है, पुण्य करो। पुण्य से लाभ क्या है? तो कैसा भी बड़ा से बड़ा उपद्रव क्यों न हो, पुण्यशाली पर अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाता। पूर्वकृत कर्म के उदय से यदि कुछ कठिनाइयाँ आए भी तो उसकी साधना यदि अच्छी है तो वो उपद्रव टिकता नहीं, निकल जाता है। सीता महारानी पर कष्ट आया, अंजना पर कष्ट आया, सीता महारानी की तो अग्नि परीक्षा हो गई, बहुत बड़ा अग्निकुंड तैयार किया गया और उसमें कूदने की आज्ञा, पतिदेव रामचंद्र जी की आज्ञा बताओ। लेकिन शील संयम सदाचार की निर्मलता, उनका सातिशय पुण्य ऐसा रहा, कावस्तर किया और क्या कहा, हे अग्निदेव, यदि मेरा शील निर्मल होगा तो तुम मुझे नहीं जला सकते। यदि कहीं शील में मैंने कभी अतिचार लगाया होगा, दूषण लगाया होगा, तभी यह अग्नि मुझे जला सकती है, अन्यथा नहीं जला सकती। कावत्सर किया, नमोकार मंत्र की आराधना करी और कूद गई। क्या हो गया? अग्नि का सरोवर। इसी प्रकार जिनकी चर्या सही है, साधना सही है, तपस्या सही है, विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई है, उस व्यक्ति के ऊपर पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से यदि कठिनाई आए भी तो अल्प अनुभाग थोड़ा फल देकर निकल जाती है, टिकती नहीं है। यह इस श्लोक का अर्थ है। उन्होंने बताया कि देखो, सूर्य उदित होता है, उसकी तीक्ष्ण किरणें कमल को विकसित कर देती हैं और अन्य प्राणियों को तो संताप देती हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है जो कमल को, वो तीक्ष्ण किरणें जिसके कि हम सहन नहीं कर पाते हैं, तेज धूप में 10 मिनट खड़े रहना भी ग्रीष्म काल में बहुत कठिनाई आती है, नहीं खड़े हो सकते। लाचारी में खड़ा होना पड़े वो बात अलग है, लेकिन घबरा जाते हैं ना, पीड़ा कारक तो है। लेकिन वो पीड़ा कारक तीव्र सूर्य की किरणें भी कमल को, जो अत्यंत कोमल है, उसको भी प्रफुल्लित करती है, विकसित कर देती है। कारण क्या? कौन बताएगा? नहीं बता पाऊँ। कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से पृथक रहता है। उत्पन्न तो कीचड़ में हुआ, लेकिन उससे बिल्कुल पृथक रहता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव, त्यागी, व्रती, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं,
वो इस संसार रूपी कीच में पंचेंद्रीय विषयानुराग के वशीभूत होकर उसमें लिपटते नहीं हैं। कीचड़ क्या है? पंचेंद्रीय विषयानुराग। संसार कीचड़ नहीं है। आप संसार कहते किसको? क्या ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, इसकी रचना जहाँ पर ये प्राणी जन्म मरण करता रहता है, क्या उस भूमि का नाम संसार है? नहीं। कर्म कांड में बताया है संसार किसे कहते हैं। घुमटसार कर्म कांड में नहीं, चंद्राचार्य लिखते हैं, कम्म कय मोह वड्ढीय संसारम्भी अनादिजुत्तम्मी जीवस्सवट्ठाणम करेदि आउ हलिव नरम। हमारे अशुभ परिणाम, हमारे अंदर जो कषायों की उत्पत्ति होती है वही मेरा संसार है। कर्मकृत मोह वर्धित। संसार का क्या विशेषण दिया? संसार माने संसरण, चारों गतियों में गमन। अब गमन क्यों होता है? अपने आप तो होगा नहीं। कर्मकृत, जैसा शुभाशुभ कर्म हमने उपार्जित किया है उसके अनुसार उस गति में जन्म होता है। मोह वड्ढीय, संसार की वृद्धि किससे होती है? मोह से, मोहनी कर्म से। यही कीचड़ है, अपने अंदर उठने वाला मोहनी कर्म। मोहनी के दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। मिथ्यात्व हालाल विष द्रव प्राण का भी घात करता है और भाव प्राण का भी घात करता है। एक श्वास में 8-10 बार निगो दिया जीव। कितना भयंकर जन्म मरण का दुख वैसे ही बहुत असह्य होता है, और एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण क्यों हुआ? पाप के उदय से तो होता है, ऐसी पर्याय मिलती है। अब ऐसी पर्याय का आश्रय क्यों होता है? गुरु निंदा से विशेष रूप से यह जीव दुर्गति का पात्र बनता है। सबसे बड़ा पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप बताए हैं, लेकिन अकलंक देव स्वामी ने गुरु निंदा को सर्वोपरि पाप बंध का कारण बताया। क्यों? रत्नत्रयधारी श्रीपाल ने क्या किया था? किसी मुनिराज की निंदा करी थी, उनको कुष्ठी कहा था, स्नान नहीं करते हैं ऐसे वैसे, और भांड कह दिया था, शब्दोच्चारण किया था, खेल खेल में, हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन फल कितना भयंकर भोगना पड़ा। मुनि निंदा, त्यागी व्रतियों की निंदा दीर्घ संसार के भ्रमण का कारण है। वो कमल हमें शिक्षा दे रहा है। अंतःकृत को मलिन करने वाला कीचड़ क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कषाय। इसको अंतस्थल में न पनपने दो। इससे पृथक हमारे परिणाम निरंतर उठते बैठते सोते जागते, घर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, मंदिर में रहो, कहीं रहो, आपका उपयोग अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि, आत्म गुणों के विकास में, आत्म संशोधन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के द्वारा रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति में ही रमना चाहिए। अब आपको दुकान में बैठेंगे तो क्या ग्राहक को देखेंगे कि हम रत्नत्रय देखेंगे? यही बोलोगे ना आप तो। निरंतर न्यायोपात धन गृहस्थ का होना चाहिए। लेन देन जो करोगे ही, झाड़ू बुहारी भी करोगे, खाना भी बनाओगे, व्यापार भी करोगे, लेकिन व्यापार करते हुए भी, घर का काम करते हुए भी वो निरंतर ये सोचेगा जैन धर्म के विपरीत आचरण मेरा नहीं होना चाहिए। किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने में हम स्वयं निमित्त न बने, किसी के जीवन में दुख की उत्पत्ति करने में हम कारण नहीं बने। धवला महाग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही है,
उन्होंने बताया संक्लेश परिणाम दुर्गति का कारण है और विशुद्ध परिणाम क्या, संसार समुद्र से पार करने के लिए कारण बनता है, विशुद्ध परिणाम। अब विशुद्ध किसे कहेंगे? विशुद्धि लब्धि पढ़ा होगा आपने, माइक तो काम करता ही नहीं भाई। विशुद्धि लब्धि, शिवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि आदि है ना, 5 लब्धियां हैं। लेशाओं की विशुद्धि, लेशा कितनी होती है? 6। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण नील कापोत को अशुभ लेशा कहा है। किसी त्यागी व्यक्ति के प्रति हम उनको यदि देखना नहीं चाह रहे हैं, अरे इनको हार नहीं देना, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं ऐसा है, अब क्या हो गया? अशुभ लेशा की ओर प्रवेश हो गया आपका। प्राणी मात्र के प्रति उसके सद्गुणों की, उसके अंदर रहने वाले सद्गुणों की खोज करना, उसकी रिसर्च करना, इसके अंदर कुछ गुण मिल जाए तो मैं भी उसको ग्रहण करके अपना हित कर लूं। उजाला ही उजाला दिखता है उसको, रात्रि में भी उजाला। ये रात्रि, सूर्य भले ही अस्त हो गया, अमावस्या की गहरी रात्रि है, लेकिन रत्नत्रय की ज्योति, ज्ञान ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है, सोते जागते उठते बैठते हर समय। वो रोशनी उसके जीवन में पापांधकार को प्रकट नहीं होने देती, ये चीज है। अब विशुद्धि, ये तो हमने बताया पीत पद्म शुक्ल रूप परिणाम, लेकिन धवला महाग्रंथ में क्या बताया है? आप ये मत सोचना कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको साता का बंध नहीं होता है, होता है। और जो सम्यक दृष्टि है वो मात्र साता का ही बंद करता हो, असाता का बंद नहीं करता, ये मत सोचना। 6ठे गुण स्थान तक असाता का बंद होता है। 6ठे अथिरम असुरम असादम असम च अरधि सोगम च, नेमी चंद्राचार्य लिख रहे हैं कर्मकांड में। 6ठे गुण स्थान तक मुनि है, वहां तक असाता का बंद होता है। ये तो बहुत गड़बड़ी बात कर दी आपने। मुनि है, वो तो बहुत तपस्वी है, साधना उनकी अच्छी है, धर्म ध्यान में लगे रहते, उनको असाता का बंद कैसे? तो क्या धवला महाधवला में गलत लिखा है क्या? क्या कोमट सार कर्मकांड में गलत लिखा है क्या? अब विचारने योग्य बात है। एक मिथ्या दृष्टि, मान लिया कोई जीव है, उसके अंदर निरंतर परोपकार की भावना जगती रहती है। कभी दया दत्ती दान के रूप में भोजन भी देता है, वस्त्र भी बांटता है, कंबल आदि बांट देते हैं, नाना प्रकार के हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, गौशाला खुलवाते हैं, गायों के इलाज के लिए हॉस्पिटल अलग खुलवा दिया, पशुओं के इलाज के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया, और उनका, जिससे बात ये प्राणी मात्र सुखी रहे, कोई भी जीव पीड़ा का अनुभव न करे। मैं सभी जीवों को सुखी बनाने का निरंतर उपाय करता रहूं, इस प्रकार की भावना किसके अंदर उठ रही है? प्रथम गुण स्थान वर्ती। लेकिन भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि, हमारे आचार्यों ने उसके लिए शब्द का प्रयोग क्या किया? भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि। श्वेतांबर मत में देखो कितना सब कुछ दान पुण्य साथ हम लोगों से भी ज़्यादा करते हैं, तो क्या वो साता का बंद नहीं कर रहे क्या? और एक करोड़पति अरबपति खरबपति भरे पड़े हुए हैं, देख लो उनके, आपके यहाँ भी है, लेकिन कॉम्परेटिव अध्ययन करो, आप ही जान, मैं उत्तर नहीं दे पाऊँ। साता का बंद करते हैं, रोग शोक आदि व्याधि उनके घर में आता ही नहीं है, नहीं आता भी है तो तुरंत चला जाता है, यदि आया तो पाप के उदय से आया। दान कभी भी पाप का बंद नहीं कराएगा। यदि कुपात्र को दान दिया तो भी वो कुभोग भूमि में ले जा रहा है,
दुख को जन्म देने वाला नहीं है। और प्रायः इसे सुनने में आया, लोग कहते हैं कुपात्र को दान देने से वह जीव नरक में जाता है, दुर्गति में जाता है, कुभोग में जाता है, लेकिन आपने मात्र सुना, गहराई से उसका अध्ययन शायद नहीं किया। कुपात्र किसे कहेंगे? मिथ्या दृष्टि। कु माने मिथ्यात्व, कु शब्द मिथ्यात्व का सूचक है। चुल्लक, चुल्लिका, मुनि, आरिका, बीसपंथी आमनाय में दीक्षित हैं। सर्टिफिकेट आप लगाते हो, मैं तो बीसपंथी अपने को कहती नहीं, ना 13पंथी कहती, आप लगाते हो सर्टिफिकेट, उपाधियां आप लगाते हो, और झूठी उपाधियां, सही उपाधि आप जानो। ये कुपात्र नहीं है। 6 अनायतनों का सेवन करने वाले, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र। क्या मुनि महाराज जिनेंद्र देव को छोड़कर अन्य को पूजने जाते हैं क्या? बीसपंथी तो कोई भी अन्य को पूजने जाते हैं क्या? मुनि महाराज शासन देवी देवताओं को भी जैसे आपको आशीर्वाद देते हैं पीछे उठा करके, उसी तरह उनको भी आशीर्वाद देते हैं, पूछते नहीं हैं। हमने प्रश्न कहाँ से उठाया था? साता का बंध किससे होता है और असाता का बंध किससे होता है, ये मेन पॉइंट था मेरा। अब पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक असाता का बंध बताया, और पहले से लेकर आगे 10वें गुण स्थान तक साता का बंध होता है। जस उच्चम च सुमंते पढ़वम विज्ञम दंसन च जस उच्चम च सुमंते। साता वेदनी का बंध कहाँ तक होता है? आगे के गुण। सांप्रायिक आश्रो तो 10वें गुण स्थान तक होता है। साता, हाँ, वो तो प्रकृति प्रदेश बंध है। स्त्री अनुभाग को लेकर जहाँ तक होगा 10वें गुण से आगे बंद होगा ही नहीं। सांप्रायिक आश्रव 10वें गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है। अब देखिए क्यों ऐसा, कारण ढूंढो। मान लिया कोई व्रती त्यागी है, 5वें गुण स्थान वर्ती की चर्चा कर लो। 5वां गुण स्थान 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक तो है ही है, और आरिकाओं को भी 5वां गुण स्थान बताया है, लेकिन है उपचार महाव्रती। आप यदि जिन आगम के अनुसार आपकी सोच, जिन आगम के अनुसार आचरण, जिन आगम के अनुसार वचन प्रयोग चल रहा है, तो आपकी विशुद्धि बढ़ती हुई रहेगी। परंपरा और रूढ़ी को लेकर के उसको मुख्यता दी। ये मुनि महाराज आए तो तुरंत घर घर में हो गया कि सबको चौका लगाना है, पर अमुखा है साइलेंट, नहीं, नो, कभी नो कभी यस। ये हम नहीं बता रहे हैं, तत्वार सूत्र में लिखा है, भूत प्रत्य अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमति सद्वेद्यस्य दुख शोक तापा गंधन बत परिदेवनान आत्मप्रस्थान असद्वेद्यस्य। त्यागी व्रती को देखकर मेरे परिणामों में यदि गिरावट आती है, उनके प्रति घृणा, उनके प्रति विकर्षण, उनके प्रति हीन भावना प्रकट होती है, तो उसको धवला ग्रंथकार ने संक्लेश शब्द दिया है। संक्लेश परिणाम है 5वां गुण स्थानी, लेकिन ऊपर उठता हुआ परिणाम है, जैसे जघन्य से मध्यम, मध्यम से उत्कृष्ट की ओर बढ़ता हुआ परिणाम है, तो उसको विशुद्धि लब्धि कहेंगे। और उसी गुण स्थान में रहते हुए हीनता को लिए परिणाम है, गिरता हुआ परिणाम है, तो क्या होगा? उसको संक्लेश परिणाम कहा। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही क्यों ना हो, यदि परंपरा रूढ़ी को लेकर के ये वंदनीय है, ये वंदनीय नहीं है,
इत्यादि प्रकार से विचारधारा अंतःस्थल में प्रवाहित हो रही हैं और वैसा ही वचनों से दूसरे को उत्साहित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। इसका नाम है संक्लेश। गिरावट लेकर परिणाम हो गया। संकीर्णता, कषायों का उद्रेक, भेद, ये मेरा ये तेरा, राग द्वेष का उद्वेग जहाँ चलेगा वहाँ गुण स्थान भले ही न गिरे, लेकिन संक्लेश परिणाम हो जाएगा और वही संक्लेश असाता के बंध का कारण है। विशुद्ध परिणाम किसको कहा? जिनसे साता का बंध होता है उनको कहते हैं विशुद्ध परिणाम। और साता का बंध किससे होगा? निर्विकल्प होकर, निष्पक्ष भाव से सच्चे देव सात गुरु के चरणों में समर्पित होना, गुणानुवाद करना, उनकी स्तुति करना, उनके से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करना, आत्महित करना। सच्चे देव सास गुरु और उनके उपासक 6 आयतन, इन आयतनों के द्वारा अपने अंदर रत्नत्रय को उद्योतित करना, प्रकाशित करना, इस प्रकार की भावनाएं हैं तो वो साता के बंध का कारण बनेगी। और साता के बंध को हमको, आपको कि हमें साता से क्या लेना देना है? क्योंकि जो असाता का बंध कराता है, पाप बुद्धि से असाता का बंध होता है। पाप बुद्धि से, संक्लेश परिणाम से, दुख, पुत्र का वियोग हो गया, बहुत दुखी हो गए, दिन रात आर्त ध्यान की भूमिका चल रही है। क्यों? मोहिनी कर्म था। न जाने कितने पुत्र को हमने भव भव में जन्म दिया और सब मृत्यु को प्राप्त हुए। समुद्र में जितना बूंद होगा संभव है कि उतने अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हैं। न जाने कितने पुत्र पौत्र पैदा हुए, उनको हम लोग आपने जन्म दिया। ये तो जैन धर्म बताता है द्रव्य तो त्रैकालिक होता है, उसका तो नाश होता ही नहीं है। जब भाव प्राण का कभी उच्छेद होता ही नहीं है तो दुख किस बात का? किस बात का दुख? वृक्ष पर पक्षी आकर बैठते हैं, सभी दिशाओं से रात्रि में विश्राम करते हैं और प्रातःकाल उठकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। इष्टोपदेश में पढ़ा आपने। तो पक्षी मिलते हैं, रात भर एक जगह रहते हैं, मैत्री भी हो जाती है, पर जब अलग अलग दिशा में उड़ गए तो एक दूसरे के लिए रोते नहीं हैं। वो भी इतना संक्लेश नहीं करते। ये परिवार भी तो एक वृक्ष है। आयु पर्यंत आकर वह जीव वहाँ टिकता है और जब आयु समाप्त हो जाती है तो जैसा बंद किया वहाँ पहुँच जाता है, उड़ जाता है, निकल जाता है। तत्व ज्ञान के बिना कषायों को जितना, मोह को जितना असंभव, दुख शोक होता है। अनिष्ट जिसको हम नहीं चाहते हैं उसका मिलना और इष्ट का हट जाना, शोक दोनों बात। इष्ट का वियोग शोक को पैदा करता है ना, और अनिष्ट का मिलना वो भी कषाय को जन्म देता है। दुख, शोक, ताप माने संताप होगा। ये शत्रु क्यों आ गया है मेरे पास? संताप पैदा होगा। ऐसा क्यों होता है? जब तक तत्व ज्ञान जागृत है तब तक अंतःस्थल में ज्ञान ज्योति, भेद विज्ञान ज्योति जागृत रहती है। असाता का बंध हो ही नहीं सकता। इष्ट वियोग में रोएगा नहीं, अनिष्ट योग में घबराएगा नहीं। कोई भी दुख का आदि कारण बन गया, विलाप नहीं करेगा, रुदन नहीं करेगा, आक्रंदन नहीं करेगा। बध पांडवों को तो गरम गरम लोहा तपा करके पहना दिया गया। वो तो इतने शक्तिशाली थे कि उस
तपे हुए गहने को पहनाने वाले को एक चुटकी में हाथ उड़ाकर फेंक सकते थे। उनका तत्वज्ञान जागृत था। मैं मुनि बन चुका हूँ। वैराग्य, संसार शरीर भोगों से वैराग्य ही मेरी संपत्ति है। इस शरीर को संभालना की आवश्यकता ही नहीं। भेद विज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर लिया। शरीर से मोह नहीं रखा था। मोह रखते तो संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। संक्लेश परिणाम से न जाने कहाँ जन्म लेना पड़ता। शरीर से राग ही तो संसार भ्रमण का कारण है। शरीर से राग है तो उसका आधार लेकर के फिर पुत्र से भी राग करते हैं, पत्नी से भी राग करते हैं, परिजन पुरजनों से राग करते हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। संक्लेश परिणाम वर्तमान युग में पंचेंद्रिय विषयान राग पूर्वक तो होते ही हैं, लेकिन धर्म की आड़ में संक्लेश परिणाम होना। तीर्थ कृते कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। देव शास्त्र गुरु के प्रति निंदा का भाव जागृत होना, ये अच्छे नहीं, ये बुरे हैं, ऐसा भाव जागृत होना। वज्रलेपम भविष्यति, श्रीपाल ने वज्रलेप कर लिया। कोई बड़ा पाप इतना सा बोल दिया था मुनिराज के लिए, ये कैसे लग रहा था? कुष्ठी जैसे लग रहा है, भाण जैसे लग रहा है। भाण भी बना, तात्कालिक बना, लेकिन बना तो सही, घोषित तो हुआ, और कुष्ठ रोग तो हो ही गया। मुनि निंदा, त्यागी व्रतियों की निंदा ऐसे बृहद संक्लेश परिणाम को जन्म देती है, जिससे संभव है यदि तिरंचायु का बंद हो गया तो श्वास में 68 बार जन्म मरण करते रहो। निगोद में भी जाना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। मुनि यदि अपने में अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे हैं, वो अपने शुभाशुभ कर्मों का फल स्वयं भोगेंगे। आप उनकी निंदा करके, आप उनकी अवहेलना और अनादर करके अपने अंतःस्थल को गंदा क्यों करते हो? कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी रोड का निर्माण, रोड इंग्लिश में बोल रही, मार्ग, यात्रियों के गमनागमन, गाड़ी मोटर जाता है मार्ग से जाते हो ना, मेन रोड, हाईवे रोड, क्या वहाँ दोनों तरफ नाले नहीं रहते? क्या रहते हैं ना? पर हम अपना पैर मार्ग पर चलते हैं तो नाले में उतर कर चलोगे क्या आप? स्वच्छ भूमि, कचरा नहीं, वहीं अपना पैर रखोगे ना। सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही करता है। स्वच्छता पर दृष्टि रहती है, निर्मलता पर दृष्टि रहती है, गुणों पर दृष्टि रहती है। वो अपने अंतः कक्ष को कहाँ बुराइयों पर देखता भी नहीं है, उसमें पैर नहीं रखता, मतलब उधर दृष्टि नहीं रखता। नाले के कीचड़, अरे नाला क्यों बना दिया, बहुत दुर्गंध आ रही है, क्या किया? किसी मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, वो सोचा कि इसको उछल करके बीच में डाल दो, और नाले का कीचड़ उचड़ बीच में डालेगा और अपने ऊपर डालने लग गया, राहगीरी ऊपर डालने लग गया। क्या होगा? उसे विवेकी कहेंगे क्या? गुणग्राही, दोषग्राही नहीं बनना। अपने अंदर क्या दोष नहीं है क्या? जब तक घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए तब तक सदोष जीवन है। भले ही जन्मे हुआ तीर्थंकर प्रकृति को लेकर जन्मे हैं, जब तक छठे गुण स्थान की भूमिका में वो तीर्थंकर मौजूद हैं, तब तक सांप्रदायिक आश्रय उनके हैं।
बुद्धिपूर्वक है। अब बुद्धिपूर्वक नहीं, समझ में आया? है नहीं तो फिर चौथे गुण स्थान से सीधे केवली बन जाते। यदि पाप है ही नहीं, पाप का आश्रय नहीं हो रहा है, बंध ही नहीं हो रहा है, तो फिर संवर और निजरा पूरक सीधे चौथे गुण स्थान से मोक्ष चले, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, सीधे मोक्ष कल्याण हो जाता। फिर तो तपस्या की, पाप का अस्तित्व भी है। 13वें 14वें गुण स्थान तक नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का 85 प्रकृतियां सत्ता में है, उसमें अनेक पाप प्रकृतियां भी सत्ता में बैठी हुई हैं। चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, 63 प्रकृतियों का ही नाश किया। और आजकल तो पूजा करने वाले क्या करते हैं, चौकर्म की 63 प्रकृति हटा देते हैं, कर्मन की 63 प्रकृति ना बोलना चालू कर दिया, बना दी पूजा स्वयं, और इसने जो था उसको हटा दिया। क्यों? ओ पंडित जी को तो धौला पढ़ा ही नहीं था, वो कहने लगे घातिया कर्म की तो कितनी प्रकृतियां होती हैं, ज्ञानावरण, दसनान, मोहिनी, अंतरा, कितनी याद है घातिया कर्म की? वो भी याद नहीं है। अरे 47 प्रकृतियां हैं ना। मोहिनी कर्म की कितनी? 28, ज्ञानावरण की 5, दसनावरण की 9, अंतराय की 5, कितनी हुई? नहीं हुई? कितनी हुई? फिर घातिया कर्म पूरे नष्ट करेंगे तब तो पाप रहित होंगे। तीर्थंकर भी हो तो क्यों ना हो, पाप नष्ट अपने अंदर उन्होंने अनुभव किया कि मेरा जीवन अभी सदोष है। उसके दोषों के निष्कासन के लिए दीक्षा ली, तपस्या की। जरा सा निमित्त मिल गया, बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक बिना अन्न पानी के आहार को उठे ही नहीं और ध्यानस्थ खड़े रहे। शुभ संक्लेश, अशुभ संक्लेश नहीं, शुभ संक्लेश उनको पीड़ा पहुंचा रहा था। कोई निदान नहीं किया था उन्होंने। कोई कहते हैं कि अरे पुस्तक में लिखा है कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ, ये विकल्प था इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं। बिल्कुल गलत। वो इतना नहीं जानते क्या कि भूमि किसकी है किसकी नहीं हुई। उनको ये विकल्प था कि चक्रवर्ती भरत मेरा भाई था, बड़ा ज्येष्ठ भ्राता था, मैंने और मानव के सटखंड का आधिपत्य इसको होना ही है। फालतू मैंने युद्ध किया, उसका अपमान, मेरे द्वारा मेरे बड़े भाई का अपमान हुआ, ये मैंने बहुत बड़ी भूल करी। अपनी भ्राता को मैंने पीड़ा पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया, इतने लोगों के बीच में उसका एक तरह से अनादर ही हुआ और मेरे निमित्त से हुआ, तो ये मैंने गलत काम कर दिया। मेरा भाई क्या सोचता होगा, छोटा होकर के भी इसने मेरे साथ मल्ल युद्ध किया, करना उचित था क्या? जल युद्ध किया, करना उचित था क्या? यदि बड़े ज्येष्ठ भ्राता की नमन ही कर लेता, इतनी सी बात थी, उसका राज तो कोई अपहरण कर नहीं रहे थे। लेकिन अहंकार ममकार, अपने अंदर उत्पन्न हुए अहंकार ममकार के प्रति ग्लानि, पश्चाताप, मुझे उसी समय छोड़ देना था। ये विकल्प रहा। शुभ संक्लेश, ध्यानस्थ है, अरे सर्प ने बिल बना लिया, पेड़ पौधे ने लताएं बन गई बाहुबली भगवान के ऊपर, लताएं चढ़ गई, बिल्कुल हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, ध्यानस्थ हैं, लेकिन बीच बीच में विकल्प आ जा रहा है। मेरे द्वारा बड़े भाई का अनादर क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। मेरे द्वारा बड़े भाई का अनादर क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। पश्चाताप की भावना है, अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं, पर है संक्लेश तो शुभ संक्लेश है। तो जैसे भरत ने आकर नमस्कार किया और उनका गुणानुवाद किया, नमस्कार किया, विकल्प हट गया। भाई के अंदर में, मेरे भाई के अंदर मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है, इसका मन निर्मल तो मेरा मन भी निर्मल, पूरी निर्मलता हुई, संक्लेश हटता हटा, विकल्प हटा और केवल ज्ञान हो गया। संक्लेश कहाँ ले जा रहा था? ऊपर परिणामों शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचने से रोक रहा था।
शुद्धोपयोग की भूमिका में आगे बढ़ने से रोक रहा था, छपक श्रेणी नहीं कर पा रहे थे। और हम क्या करते हो सोचो, कितना समय तो पंचेंद्रिय विषयानुराग के पीछे हमारा जीवन संक्लिष्ट हो रहा है, क्षुभित हो रहा है। निरंतर पाप का बंध हम इस शरीर के पीछे कर रहे हैं। ये खाना, वो पीना, ये पहनना, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुंदर माल होना चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए। उन सुविधाओं में ही डुबकी लगा रहे हैं। कीचड़ में डुबकी लगा रहे हो। जिनेंद्र देव ये बता रहे हैं। कहाँ आपको कीचड़ कहाँ है? ये इसके अंदर क्या भरा है? क्या भरा है? नवबल द्वार भय गिनकारी, इससे राग। और रत्नत्रय, ये शरीर है वो आप नहीं हो। जो आप है वो शरीर नहीं है। यदि दोनों सर्वथा एक होते गुण और गुणी की तरह, तो आयु पूर्ण होने के बाद शरीर छूटता नहीं था। या आप नहीं, आपसे भिन्न है तब तो छूटा। चेतना को जीव से अलग नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। अविनाभाव संबंध, व्यापक भाव, इस प्रकार का संबंध गुण और गुणी में होता है। शरीर के साथ तो आपका संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध है, आपका नहीं। जो आपका नहीं, जो आपका स्वरूप नहीं, उसी में लिपट रहे हो और कीचड़ जान रहे हैं। निकाल कर देखो, आपका रक्त ही आपके लिए, अरे श्वास नहीं लिया दुर्गंध, आपका आप खुद का मल मूत्र ही दुर्गंध पैदा करने लगा। नाक बंद कर लोगे अपने। हमारे आचार्य बता रहे हैं, गुणों से अनुराग करो। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। एक बालक के अंदर भी गुण है तो उससे भी लेने की चेष्टा करो। आर्यकार मुनि की तो बात छोड़ दो। यदि उनके प्रति ये हो गया कि अमुक आचार्य से दीक्षित हैं तो मेरे, और अन्य किसी से दीक्षित हो तेरे, तू जान, ये भावनाएं आपको हालाल विष का, आपके रत्नत्रय का विघात करने में हालाल विष का काम करेगा। हालाल विष जीभ पर रखते ही मृत्यु, कोई इलाज नहीं। हालाल विष मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा। उपचरित, अरे उपचरित है वो तो, उपचरित है, उपचरित है। ये भगवान का बिंब, जिन बिंब की पूजा कर रहे हो, ये क्या साक्षात जिनेंद्र है क्या? मंत्र संस्कार पूर्वक पंच के नानक प्रतिष्ठा करा के अनंत का रूप दिया गया है। इसी प्रकार गुरुजन शिष्य पर के मस्तक पर महाव्रतों का संस्कार करते हैं, और वो महाव्रती ही हैं। वो अपने आप में निर्दोष हो या सदोष, उनकी भूमिका, वो स्वयं अपने कर्मों का जैसा उनका परिणाम है उसके अनुसार उनका हित और रहित होना है। लेकिन आपका कार्य यही है। आप गुंदकुंदाचार्य लिख रहे हैं, भुक्ति मात प्रधाने तू का परीक्षा साधु नाम ते संतो असंतो वा गेही दाने न शुद्ध्यति। आपका काम आहार दान देना है। द्रव प्राण की रक्षा तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी की जाए। तत्वाश्रुत में लिख रहे, भूत व्रत अनुकंपा दान सराल संयमादि योगा शांति शौच भी सद्वेद्यस्य, वो पुण्य का बंद कराएगी। वृक्ष को भी जल डाल रहे हैं, उसका सिंचन कर रहे हैं, वो भी हरा भरा रखता है। उसको आप द्रव प्राण सिंचन नहीं किया, सूख जाएगा। एकेंद्रीय जीव की रक्षा का भाव ही पुण्य के बंध का कारण। फिर पंचेंद्रीय जीव की रक्षा और त्यागी वृत्तियों की रक्षा क्या असाता के बंध का कारण बनेगा क्या? सूरज पश्चिम में उग सकता है, सुमेर पर हिल सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के त्यागी वृत्ति को दिया हुआ दान दुखोत्पत्ति का कारण, असाता के बंध का कारण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। साता के ही बंध का कारण बनेगा। ये है। पक्षियों को चुग्गा डालते हैं, गायों को भी गौशाला में दान देते हैं उनके हित के लिए, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं। यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने भूत शब्द का प्रयोग किया। भूत में तो
पाणवा भूदावा जीवा प्रतिकरण में आता है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के प्रति अभयदान की भावना, ये साता के बंध का कारण। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, भूत व्रत अनुकंपा, सराग संयम, सराग चारित्र वाले संयमी, छठे स्थानवर्ती मुनिराज, देशव्रति इत्यादि सभी। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया सराग संयम, देश संयम और बाल तप भी लिख दिया, च शब्द दे करके, और बाल तप भी लिखा। बाल तप भी, बाल किसे कहते हैं? मिथ्यात्व। एक तो ऐसे लिख लो, बाल बाल कई प्रकार का, बाल बाल में तो आएगा मिथ्यादृष्टि जीव, और बाल तप में आएंगे असंयमी। जैसे आप मान लो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, आप भी तो 10 उपवास भी करते हो, अष्टांग का व्रत भी करते हो, समय सब अनेक प्रकार का व्रत आदि करते हो, लेकिन सम्यक की अपेक्षा तो आप बाल नहीं हो। लेकिन असंयम में अभी व्रत धारण नहीं किया है, 12 व्रतों को स्वीकार नहीं किया है, महाव्रत को स्वीकार नहीं किया, उस अपेक्षा से बाल। तो हमारा ये कहना है, कोई भी तप हो वो तप असाता के बंध का कारण नहीं बनेगा। लेकिन तप यदि ख्याति पूजा लाभ की भावना को लेकर चल रहा है तो उसे तप कहेंगे ही नहीं, क्योंकि तत्वासूत्र में लिखा है इच्छा निरोधस तप। तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधस तप, पंचेंद्रिय विषयानुराग से दूर हटने का प्रयास करना और अंदर में आत्मिक गुणों के विकास के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना, ये है इच्छा निरोधस तप। लेकिन मात्र दिखावे के लिए, यशस कीर्ति की चाह के लिए हम नाना प्रकार का चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा चमत्कार, अरे यार ये तो आचार्य श्री बहुत तपस्वी है, अरे यार इतना हमारी भविष्यवाणी हमारे लिए ऐसे कर दी, अरे भूगर्भ से इतनी सारी जिन बिंब को प्रकट कर दिया, सारे शासन देवता इनके अनुकूल है, क्या है, बहुत चमत्कारी है। ये सब प्रकट अप्रगट बाह्य विभूतियों का ऊपर का ये जो कुछ कार्य जिसको हम चमत्कार कर रहे हैं, चमत्कार लौकिक यश को दे देगा, लेकिन आत्मिक गुणों के द्वारा जो हमारी कैवल्य की ज्योति जगनी चाहिए, उस कैवल्य की ज्योति तो अंतर्मुख प्रवृत्ति से होगी, बाह्यमुख प्रवृत्ति से नहीं होगी, नहीं होगी। बाह्यमुख प्रवृत्ति यश को दे देगी, कीर्ति को दे देगी, बहुत ऊंचे संत माने जाएंगे, लेकिन ये चमत्कार शुभोपयोग की भूमिका को भी संभव है कि माइनस कर दे यदि अहंकार और ममकार जागृत हो गया। तो हम दीक्षा इसलिए लेते हैं, जिनेन्द्र भक्ति इसलिए करते हैं, पूजन इसलिए करते हैं, स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि मुझे ना लौकिक यश चाहिए, ना लौकिक कीर्ति चाहिए, ना लौकिक संपदा चाहिए, हमें साता के द्वारा होने वाला सुख भी नहीं चाहिए। किसान धान्य के लिए खेती करता है, घास फूस के लिए नहीं, लेकिन घास फूस साथ में आ जाता है। भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयम आदि, संयम भी है ना। तो रत्नत्रय की तरफ जिसका उपयोग उसकी वृद्धि उत्पत्ति फलोत्पत्ति में लगा है, उसको तो अनायास ही, बिना मांगे ही, बिना याचना के ही स्वयं साता का बंद होगा, स्वयं हो जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा, याचना नहीं करनी पड़ेगी। मोक्ष की भी याचना नहीं करनी है, केवल ज्ञान प्राप्ति की भी याचना नहीं करनी है। मैं केवली बन जाऊँ, मैं केवली बन जाऊँ, अरे भगवान मुझे केवली बना दो, अरे भगवान बन जाएगा क्या? जो विधि बताई है उसी विधि से अंतरंग और वैरंग तप को बढ़ाते हुए साधना करनी पड़ेगी। वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं तो निंदा ग्रह आलोचना करके भावना तो भाएंगे कि कब ऐसा समय आया है जब मैं बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटकर अपना तीनों मनोयोग, वचन योग, कायोग, तीनों को मात्र ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म अवलोकन में ही मैं डुबकी लगाऊंगा। बाहर क्या हो रहा है मुझे नजर ही नहीं आवे। वो द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे
सारे विद्यार्थियों को क्या कहा, सामने एक घूमती हुई चिड़िया रख दी, घूम रही चिड़िया घुमा दिया, और आँख की जो बीच की बिंदु उसी पर आपका बाण लगना चाहिए। राधा भेद क्या बोलते हैं आप जानो। अब सारे तो आए, अब जब खड़े हुए, हाँ ठीक है, बताना आपको क्या दिख रहा है, तो कहेगा सामने पेड़ दिख रहा है, वो घूमती चिड़िया दिख रही है। किसी का वार सफल नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन जब खड़ा हुआ सामने बाण चलाने के लिए, गुरु ने पूछा क्या दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आँख के बीच की जो बिंदु वही दिख रहा, कुछ दिखाई नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। सक्सेस बिल्कुल, वहीं जाकर वार लगता है। जब तो गजकुमार मुनि के ऊपर सिकड़ी जला दी गई, उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। उन पांडवों की पूरा शरीर अग्नि से प्रज्वलित है, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। आपको, मुझे, अरे आपको भी ऐसा होता है, कभी शादी विवाह है, कुछ विशेष काम है और अचानक स्लिप करके गिर गए तो पैर नहीं दुख रहा, वो तो काम में लगे, अरे आज बारात आने वाली है, वहाँ जाना, ये करना वो करना, लगे वहीं, पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा। किचन में काम करो, अचानक कोई चक्कू से हाथ भी कट गया, आपको उस समय पता नहीं चला, लेकिन दूसरे ने बताया, अरे वो देखो उंगली में खून, हाँ अब दर्द मालूम हुआ, पहले दर्द ही नहीं मालूम पड़ रहा था। ये उपयोगी सुख दुख की अनुभूति करता है, और ये उपयोगी आत्मिक अतीन्द्रिय सुख की ओर संलग्न होता है। आत्मिक अतीन्द्रिय सुख की ओर जब अपने उपयोग को धीरे धीरे केंद्रित करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, संयम के बल पर, संयम के समय। फिर हम बोलेंगे, समय चूँकि 9:30 बज चुका है, मेरे समय प्रतिदिन ज़्यादा ले लेती हूँ, तो इतना ही करके विराम लेती हूँ। जय लो परम पूज्या प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, माने माता की। रावण के ज्ञान से वाणी